तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन का दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 2 है हमारा दोस्त, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये हमारा दोस्त हाइड्रेशन। तो अल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कीन। सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग क्या लेंगे? अल्कीन। तो अल्कीन ले रहे हैं हम लोग अभी सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, केस 1 हमारा क्या दोस्त? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो अब हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो सिमेट्रिकल अल्कीन के रूप में किसको लेंगे हम लोग? इथेन को। किसको लेंगे? इथेन। इथेन का फॉर्मूला हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड और CH2। अब देखो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अब राइट साइड में देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या क्या हो गया? बराबर। ये कैसा अल्कीन कहलाएगा? सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक। अब देखो अल्कीन के बाद अल्कीन लिख दिए। अब बोलता है अल्कीन का रिएक्शन। एसन का मतलब रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया। और हाइड्रस से लिखा हुआ तो हाइड्रस का मतलब क्या हो गया? वाटर। यहाँ पर लिख दिए वाटर। ठीक। अब देखो जब अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो कैटलिस्ट लेना पड़ता है। कैटलिस्ट का नाम है हमारा दोस्त दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो वाटर को तोड़े तो मेरे क्लास के कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट, बॉयज एंड गर्ल्स। उसी तरह वाटर को तोड़ते हैं तो कितना कंपोनेंट प्राप्त होता है? 2 कंपोनेंट। पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस लिख दी। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? बराबर। तो पाई बॉन्ड बायां से दायां शिफ्ट करो, चाहे पाई बॉन्ड को दायां से बायां शिफ्ट करो, दोनों हमारा क्या हो गया? सेम। तो फिलहाल हम लोग पाई बॉन्ड को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो एरो का हेड इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप कर गया। अब देखो CH2 था, यहाँ पर लिख दिए CH2। ओके। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा है। अब देखो ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर CH2 पर एक के चला गया। फिर आगे बढ़े, कौन सा बॉन्ड मिला? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब फिर आगे बढ़े CH2 मिला, यहाँ पर लिख दिए CH2। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिए। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल। तो CH2 में से एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन गया? CH3। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन था? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल। यहाँ पर क्या लिख दिए? ऑल। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया इथेनॉल और कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, तो यहाँ पर लिख दिए ईथ। डबल बॉन्ड के लिए E, तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया इथेन। तो बोलो जब इथेन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बनता है। और होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। और एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। एक सिग्मा बॉन्ड में अल्कोहल जुड़ गया और दूसरा सिग्मा बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो CH2 बदल गया CH3 में।
अब देखो ये तो हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन। हम लोग और सिमेट्रिकल अल्कीन है जिसका नाम है ब्यूटूइन। क्या है? ब्यूटूइन। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया मेरा 4 कार्बन। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड दिखा? 1 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नहीं रे, 1 हाइड्रोजन। एक बोले लगे गिनती पड़ रहा है। 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं? दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जब दिल आएगा पानी लेके आएगा, ठीक है। तो रिएजेंट के रूप में दिल वाला वाटर लिख दिए। डाइल्यूट पानी ज्यादा रहेगा। हाँ, कैटलिस्ट हमारा क्या रहेगा? दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो वाटर को तोड़े तो कितना कंपोनेंट टूटा? 2 कंपोनेंट में, पहला H+ और दूसरा OH माइनस तोड़ दिए। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। बाएं तरफ भी 1 हाइड्रोजन। तो पाई बॉन्ड को चाहे बाएं से दाएं शिफ्ट कर दो, चाहे दाएं से बाएं शिफ्ट कर दो। फिलहाल हम लोग पाई बॉन्ड को बाएं से दाएं शिफ्ट करा रहे, ठीक। हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, टेल गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। अब CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और CH था, यहाँ लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड और CH था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो CH किसमें बदल दिया? CH2 में। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और CH3 था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। इधर अगर बाएं से दाएं नंबर करे तो 2 कार्बन पे अल्कोहल मिला, और दाएं से बाएं करते तो 1 2 3 नंबर पे अल्कोहल मिलता। तो 2 नंबर क्या है? छोटा नंबर। तो प्रिंसिपल चेन हो गया बाएं से दायां। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। तो यहाँ पर N लिख दिए। और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। तो 2 नंबर पर क्या है? ऑल। यहाँ लिख दिए 2 ऑल। अब लाओ कि जाओ, जाओ जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। बोलो हाँ। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? यहाँ पे 4 कार्बन का। समझ रहे हैं कैसे कर रहे हो? 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? 2A। आओ कि जाओ, जाओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटूइन। तो बोलो जब ब्यूटूइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 2 ऑल बनता है। देखो तो हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का अनसिमेट्रिकल केस पढ़ेंगे। तो केस नंबर 2 है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलिएगा? अल्कीन। अब देखो अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में बहुत कंफ्यूजन। देखो मान लो कि ये दोनों हाथ मेरा तराजू का पलटा है, ठीक है। अगर तराजू दोनों इक्वल लेंथ में होगा तो सिमेट्रिकल अल्कीन, और तराजू अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारा क्या होगी? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का सबसे फेमस एग्जांपल है मेरा प्रोपीन, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो 3 कार्बन, सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन का अल्कीन ले रहे हैं जिसका नाम क्या है मेरा? प्रोपीन। यहाँ पर प्रोपीन ले लिए, और प्रोपीन का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, और कैटेलिस्ट के रूप में दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो कैटेलिस्ट हो गया मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सबसे पहले समझ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आखिर होता क्या है? तो एक हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा हाथ में पानी है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का, जब पानी का मात्रा ज्यादा और सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर को तोड़ते तो 2 कंपोनेंट में टूटता है, एक है हमारा H+ और दूसरा हमारा क्या है? OH माइनस। तो
तो जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहता है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, और जिसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वह हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या इक्वल क्या अनइक्वल? अनइक्वल। तो ये हमारा कैसा अल्कीन कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा ना उधर ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड देखो राइट साइड शिफ्ट कर गया। तो एरो का हेड इस कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखो यहाँ CH3 था, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH, फिर ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ये मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पाई बॉन्ड टूट चुका है, अब क्या बचा? सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड और CH2 लिख दिए। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड और CH2, अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया मेरा? CH3। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? और। यहाँ पर लिख दिया 2 नंबर पे मेरा और। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, आओ कि जाओ? जाओ। नंबर अल्फाबेट, आओ कि जाओ? जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2-ol, और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? प्रो। तो यहाँ पर लिख दिए प्रो। डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। इस रिएक्शन को हम लोग किस रूल से पूरा कर रहे हैं? एमके रूल। कौन सा रूल दोस्त? एमके रूल। याद है बताए थे कि जब कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा तो 2 रूल, चाहे मामू का रूल चाहे आंटी का रूल। अब देखो अगर आंटी का रूल होता तो कहीं ना कहीं बिहार होता, बिहार तो नहीं दिखा, मतलब ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं है। तो कौन सा रूल है? मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव्स वाला डायलॉग क्या था कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, और नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। इसी फैक्टर से करना। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है, बोलता है कन्वर्ट प्रोपेन टू 2-ol। सबसे ज्यादा बात पूछा जाना क्वेश्चन यही है इस पैटर्न से। फिर दूसरा आता है कि इतना तुमको दिया रहेगा एग्जाम में और तुमको ये बनाना है। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, समझा? निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। इतना दिया रहेगा और इतना पूरा करना, यही है इस टॉपिक का सबसे डेंजर क्वेश्चन। ये मेरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, सिर्फ निकाल देते बना कर। ये मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH2 रिएजेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लिए, कैटलिस्ट है हमारा दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम लोग मार्कोनिकोव रूल से पूरा करते हो पाएगा पूरा। अब देखो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास राइट साइड कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में 0 हाइड्रोजन। वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में, पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस में। अब देखो हाँ, एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पे हाइड्रोजन कम था। तब देखो ये पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पर CH2 में एक H आया, ये क्या बन गया? CH3। ये प्रोडक्ट बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया मेरा? 3 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर लुकास पढ़ेंगे। हाँ लुकास एक नंबर अभी नहीं पढ़ेंगे, वेट कर।